ओम शांति। आज 31 जनवरी 2024। आज की ईश्वरीय वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में जाना है, इसलिए अपने स्वभाव और कैरेक्टर को सुधारते जाओ, पुरानों को परिवर्तन करो। प्रश्न है, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे उसकी युक्ति क्या है? उत्तर है, बाप जो सुनाते उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वह दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं। उनकी बैटरी सदा चार्ज रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिमान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है। परमात्मा को जानते नहीं, अगर परमात्मा को जाने तो सब कुछ जान जाएं। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं। तो नैनहीन हुए ना, तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में भल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं, साइंस और साइलेंस का आपस में क्या संबंध है? भल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते, सिर्फ पूछते रहते हैं। तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर सबका टावर होता है। शांति का टावर है मूल वतन, जहाँ हम आत्माएं रहती हैं, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में है टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्माओं का घर मुक्ति धाम है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो। वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुख धाम। हर बात में इंसॉल्वेंट है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलिहारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की है। इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वह सुख का टावर है, वह शांति का टावर है। शांति का टावर मूल वतन, सुख का टावर सुख धाम, और ये है टावर ऑफ दुख धाम। ये दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है। सब दुख आकर इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थक्वेक आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाबा ने समझाया है, बाकी टाइम थोड़ा बचा है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते ही नहीं। बिंदी समझे क्या समझे। अरे, जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है। इन आँखों से आत्मा को देखा नहीं जा सकता।
तो ये सब बातें बाप समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से भी दिमाग क्या होगा, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहीं भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता है ही न्यू वर्ल्ड में, नई दुनिया में। पुराने स्वभाव को, कैरेक्टर्स को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मनुष्य भलगाते हैं, वेद शास्त्र गीता आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आते हैं। भल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है, क्योंकि ड्रामा में लूंदी ऐसा है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रधान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खलास होती जाती है। इस समय सबकी बैटरी बिल्कुल शून्य के पास है। अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप सर्वशक्तिवान है, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप कौन है? सर्वशक्तिमान, हाईएस्ट अथॉरिटी, ऑलमाइटी। और बाबा कहते हैं उसको याद करके, बाबा को याद करके, सर्वशक्तिवान से योग लगा के हमारे जन्म जन्मांतर के पाप करते जाएंगे और फिर बैटरी चार्ज होती जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है, चार्ज हो रही है। कोई की नहीं भी भरती, जो जिसका योग ठीक नहीं होगा, कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो चार्ज तभी होगी ना जब पावर हाउस से कनेक्शन होगा। जब कनेक्शन में ही गड़बड़ है, कनेक्शन बाबा से ठीक नहीं है, तो चार्ज कैसे होगी बैटरी? सुधरने के बदले और बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा हम कभी विकार में नहीं जाएंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर भी गिर पड़ते हैं। बाप कहते हैं काम विकार पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर अगर विकार में गया तो अकल चट, तो सारी बुद्धि जो है फिर से जो है क्या बन जाती है? पत्थर बुद्धि। किया सारी कमाई चट हो जाती है। ये काम महाशत्रु है, एक दो को देखने से काम की आग लगती है। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठ सांवरे बन गए हो, अब तुमको क्या बनना है? गोरा बनना है। ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है, बुद्धि के द्वार खुलते हैं। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, ये है कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का झाड़। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है। इसको उल्टा झाड़ कहा जाता है, क्योंकि इसका बीज परमपिता परमात्मा शिव ऊपर है और झाड़ नीचे वृद्धि को पाता है। कितने वैरायटी धर्म हैं, इतने करोड़ आत्माओं को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। दो का एक जैसा पार्ट हो न सके। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। विचार करो कितनी ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का एक खिलौना होता है ना, तार पर ऐसे नीचे उतरती हैं, ये भी ऐसे ही है। हम भी ड्रामा की रस्सी में बंधे हुए हैं। कठपुतली का तमाशा होता है ना, जैसे ऊपर से जो है नीचे भेजते रहते हैं, ऐसे जो है हम भी ऊपर से नीचे पाठ बजाने के लिए उतरते रहते हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकार पूरा हुआ है, फिर हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अभी मिलती है, कब? संगम युग पर, जब भगवान आते हैं धरती पर। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार ऐड होती जाती हैं। इस खेल में तुम पाठधारी हो। मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, एक्टर होते हैं ना। मुख्य तो है शिव बाबा, फिर कौन से एक्टर हैं? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। भक्ति मार्ग वालों ने अनेक चित्र बनाए हैं, परंतु अर्थ का कुछ पता नहीं।
लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो, सतयुग में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। जैसे यहाँ कारोबार चलती है, वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल है, इतनी छोटी बिंदी है। जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। ब्रह्म बाबा की आत्मा भी भगवान से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़े ही होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है, उसमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे रिकॉर्ड भरा हुआ होता है, जो रिपीट होता है ना, आत्मा में भी सारी पाठ भरा हुआ है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती है तो उनको क्या कहा जाता? कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पाठ से एक भी छूट नहीं सकता। सब इसमें क्या है? बंधे हुए हैं। सबको पाठ बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। जो अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा चढ़ता है। जो इन बातों को, ड्रामा के ज्ञान को अच्छी रीति समझकर धारण करते हैं, बाबा कहते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ता रहता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो पुरुषार्थ अच्छी रीति करना चाहिए। आप समान बनाना है। तुम सब टीचर्स हो। टीचर तुम्हें पढ़ाकर आप समान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है नहीं। तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखलाते हो। फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वह लोग तो जानते नहीं, ना ही सदगति दे। वो गुरु लोग तो जानते भी नहीं और सदगति भी दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता तो एक बाप है। लिबरेटर गाइड भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता है। बाप गाइड भी अभी बनता है, इस संगम पर ही बनता है, क्योंकि सबको रास्ता दिखाकर फिर अपने साथ ले जाते हैं। जब तुम घर से आते हो तो घर को ही भूल जाते हो। अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताते हो। अशरीरी भव, तुम्हारा नाम पांडव सेना भी है। शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे। शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी है। ये है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंसेस आदि करते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं। खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी, सोना, हीरा सब खलास हो गए हैं। फिर तुम्हारे लिए सब कुछ क्या होगा? नया निकलेगा। तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। 84 का हिसाब किताब भी इनको बताते हैं। जो पहले पहले आते हैं, तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है। हमें आते ना पहले पहले, हमें सुख भी आता तो दुख भी आता। टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सब कुछ, तो कितना नशा होना चाहिए। बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो झट तूफान लगने से झड़ जाते हैं।
ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है। कौन? लक्ष्मी नारायण। तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य का ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में तो है ही एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी हिंदी का चित्र क्या निकालेंगे? आत्मा तो सितारा है ना, ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आँखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको साक्षात्कार हो, हम वैकुंठ देखें, परंतु देखने से मालिक थोड़ी ही बनेंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़ी ही है। जो आत्माएं स्वर्ग में गई हैं वही कहती, जिनको साक्षात्कार होता है उनको वो बताती है स्वर्ग कैसा है। आत्मा को तो सब याद रहता है ना। अब तुमको ऊंचे से ऊंचा बाबा मिला है जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पद पा रहे हो। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बनेंगे। ये जो शांति मांगते हैं तुम्हारा काम है उन्हें समझाना। कई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं। वह समय भी आएगा, लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे। ऐसा समय भी आएगा जब ब्रह्मा कुमारियों द्वारा जो है भीष्म पितामह जैसे बड़े बड़े जो वेल रिस्पेक्टेड बहुत योद्धा हैं, बहादुर लोग हैं, मतलब जो कि सोसाइटी वाइज जो है बड़े बड़े हैं, उनको भी ज्ञान बाण के तीर लगेंगे। बाकी ऐसे नहीं, अर्जुन ने बाण मारा गंगा निकली, ऐसी ऐसी बातें सुनकर कह देते हैं यहाँ से गंगा निकल आई। गौमुख भी बनाया है अब में है ना। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है दिलवाड़ा मंदिर। वह जड़ दिलवाड़ा है और यहाँ चैतन्य, उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं। इसलिए मनुष्य समझते हैं कि स्वर्ग ऊपर है। बॉम्ब्स बनाने वाले खुद भी समझते हैं ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा भी हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए थे। सतयुग में है ही एक धर्म, तो जरूर बाकी धर्म सब खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं। जो ड्रामा में बना हुआ है वही होता है। ड्रामा एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं तो मनुष्य कह देते हैं जो ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे। तुम क्या कहेंगे? तुम कहते हो ड्रामा की भावी। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे। ईश्वर का भी ड्रामा में पार्ट है। सृष्टि चक्र कैसे फिरता है ये भी बाबा ही समझाते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं ये सबके दिलों को जानते हैं। बाबा मनुष्य समझते हैं जानी जाननहार है, सबके दिलों की बातें के जानते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं कोई थॉट रीडर थोड़ी ना हूँ, परंतु हम जो करते हैं उसका दंड तो जरूर हमको ही मिलेगा। बाप थोड़े ही बैठ दंड देंगे। ये ऑटोमेटिक बना बनाया ड्रामा है जो चलता रहता है। जो मिसल इसके आदि मध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं। तुम फिर औरों को समझाते हो।
अब बाप कहते हैं, बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए, जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अपने को आत्मा समझें, इसको कहा जाता है। जब ऐसी अवस्था आ जाएगी जो कुछ भी याद नहीं आएगा, तब बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स हैं। स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करना है। टीचर बन औरों को राजयोग सिखाना है। गाइड बन सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करनी है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद कभी काम की चोट नहीं खानी है। अब आज का बाबा का वरदान है, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा फल अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की सेवा का अनुभव कराने वाले, प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सच्चे सेवाधारी वह हैं जो हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना रखते हैं। वह सिर्फ स्पीच नहीं करते, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराते हैं। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। सच्ची सेवा क्या बोला बाबा ने कि यह अपने शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस द्वारा जो है सबको जो है प्राप्तियाँ क्या है, सुख, शांति, पवित्रता, इसका मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। स्लोगन है, ज्ञान बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही, सपूत और आज्ञाकारी बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही बनो, सपूत बनो, आज्ञाकारी बनो। बाबा कहते हैं कि यदि बाप की दुआओं के पात्र बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? सपूत बनना पड़ेगा, सबके स्नेही बनना पड़ेगा और सबसे पहले बाप का आज्ञाकारी बनना पड़ेगा। अब आगे जो है अव्यक्त साइलेंस वाला डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज का पॉइंट है, जितना जितना आप अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब
इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नज़र जाएगी और जय जयकार का नारा लग जाएगा। बाबा कहते हैं कि जब आप जो है अंतर्मुखी बन करके अपने स्वीट साइलेंट स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो उस स्थिति में आप जो है दूसरों की जो है नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज ही आपको समझ आ जाएगा। आप ये भाषाएं समझने लगेंगे। और बाबा कहते यही भाषा क्या है? रूहानी योगी जीवन की भाषा है। कौन कौन सी? नैनों की, संकल्पों की और भावना की। अब जो है बाबा कहते हैं कि साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस वाले हर अपने उसके बाद क्या दिखाते हैं? प्रत्यक्ष एकदम प्रूफ दिखाते हैं ना, कि इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, प्रूफ होता है उनके साथ में हर चीज़ का। ऐसे जब आप ऐसे बन जाएंगे तो साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ क्या होगा आपका? इसका प्रूफ होगा आपकी डबल लाइट, आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन, फरिश्ता डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। ये प्रूफ होगा साइलेंस की शक्ति का। और जब ऐसा होने लगेगा, तब कोई चाहे या ना चाहे, लेकिन ऑटोमेटिकली सबकी नज़र आपकी तरफ जाएगी और फिर जय जयकार का नारा लगना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ओम